प्रभु को धन्यवाद, सबको यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं और सारी कलीसिया को जय मसीह। दीप्ति सिस्टर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर की तरफ से आपको बहुत सारा आशीष मिलता रहे। और आज हम इस गवाही के लिए आपके सामने आए हैं, परमेश्वर की दया से, करुणा से, बाकी तो हम किसी काम के नहीं हैं। देखिए, हमारे जीवन में तो परमेश्वर ने ऐसे तो बहुत चमत्कार किए हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी गवाही है कि हमने बता नहीं पाया। बहुत बड़ा मैं गुनहगार हूँ परमेश्वर का कि मैंने गवाही को नहीं बता पाया है। और कई बार कोशिश किया कि मैं गवाही को बताऊं, लेकिन गवाही रुक जा रही, बता नहीं पा रहे थे। तो परमेश्वर की आत्मा ने आज झचकोरा हमें कि नहीं बेटा, तू गवाही दे, क्योंकि गवाही तेरी भी बहुत सारी गवाही हमने दिया है, इसके लिए गवाही दे। क्योंकि सिस्टर भी कहती है गवाही देंगे, दूसरी तीसरी, ऐसे तो बहुत सारी हमने गवाही दिया है पहले। और वैसे भी मेरा नाम तीरथ राम वर्मा है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कमाने के लिए यहाँ गुजरात के सटे हुए कस्बे में रहता हूँ, वहाँ हूँ मैं कई सालों से। तो यहाँ पे अब मेरी ये गवाही है कि मेरे जीवन में मतलब कि जब से मेरा शादी हुए करीब हो गया होगा लगभग कि 30 साल के आसपास, और उसके बाद से हमको प्रॉब्लम बोली तो हमारे हाथ में थोड़ा थोड़ा हल्का से यहाँ से अंगूठी से दाना निकलना चालू हुआ। इसको अंगूठी में दाना निकलना चालू हुआ, धीरे धीरे से महीना का महीना, साल का साल, बढ़ते आज लगभग ये कितना लॉकडाउन के पहले ही, हाँ लॉकडाउन के पहले ही, मतलब कि इसमें दवा चल रहा था। दवा इतना चल रहा था इसके अंदर कि महीने का 7,000, 8,000, 6,000 जैसे मतलब कि दवा इसमें लगती है। इसको करते करते मैं काफ़ी समय से परेशान था। इतना ही हो गया था मेरे अंदर, ये पूरा हाथ देख रहे हैं आप, ये हाथ में इतना हो गया था कि इसको ब्लेड से काटते थे। इसको ऐसे ब्लेड से पूरा काट के इसमें से छील देते थे, पूरा ब्लेड से काट के छील के इसको निकालते थे। इतना इसमें से इतना निकलता था, इतना ये चमड़ी निकल जाती थी। आज ये देख रहे हैं, इस हाथ को यीशु मसीह ने कैसे चंगा किया, मैं आपको बताने चल रहा हूँ। इस हाथ में इतना कम से कम 12 से 14 लाख रुपया मैंने खर्चा किया, लेकिन इसमें किसी ने इसको राहत नहीं दे पाई। इसमें किसी का दवा ट्रीटमेंट काम ही नहीं किया। और इतनी जगह मैंने गया, तंत्र मंत्र हर एक चीज़, क्योंकि मेरे नाम से ही पता चल गया होगा तीरथ राम वर्मा ये कौन है। तो मैं बचपन से वही मतलब जो माता पिता सिखाते आए, पूजा करना, हर एक प्रकार का विधि विधान में रहना, हर एक प्रकार का, उसी में मैं जी रहा था। जैसे सब जी रहे उसी में भी, वही भी हिंदू कास्ट से हूँ। तो लेकिन अब ये समस्या तो मेरी चल रही है मेरे हाथ में, और ये पैर का तो आपको दिखाया, मतलब कि बहुत डेंजर है। मतलब ये पैर का देख रहे, ये पैर पूरा एकदम, इसका भी पैर का चमड़ी पूरा इतना सूज जाता था, इतना 1 इंची ऐसा आता, चलना मेरे को मुश्किल हो जाता था। तो इसको ब्लेड से ऐसे छील के काट के हफ्ते में एक बार काट के इसको निकालते, तब जाके इसमें मलहम लगाता था दवा, और फिर जाके मैं चलने को होता था। और डॉक्टर इसी में इंजेक्शन मारता था 5,000 का, इसमें महीने में 5,000 का इसमें। तो ऐसा करते करते काफ़ी समय निकाला, लेकिन आराम मुझे नहीं मिला, और घर की समस्या जो थी वो बढ़ती चली जाती थी। तब अब 2000 लगभग 2018 में हमारे पास एक काम करने वाला मिस्त्री था, महाराष्ट्र का था। वो कहा कि ये सेठ आपके हाथ पाँव में क्या है, ये बहुत बड़ा, ये तो रोग है, बीमारी है, और ये क्या है आप मैं क्योंकि तो हाथ पैर तो धो रहा था, उसने देख लिया। और ऐसे भी मेरे को कोई हाथ नहीं मिलाता था, मुझसे दूर रहते कि ये रोग मेरे को लग जाएगा, इतना डेंजर था। ये देख रहे थे पूरा काला रहता था। आज तो देखो परमेश्वर यीशु मसीह की दया से, देखो उनकी महिमा से पूरा चिक्कन चकड़ा है, मस्त है। नहीं तो कोई हाथ नहीं मिलाता था। बच्चे दूर हो गए, मेरे बीवी दूर हो गए, सब परिवार दूर हो गए, भैया ये रोग मुझे लग जाएगा। लेकिन उस भाई ने कहा कि भैया ऐसा आप रोग नहीं जाएगा, एक काम कीजिए, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना होती है, वहाँ पे जाइए आप, और वहाँ पे प्रार्थना करेंगे वो लोग तो छुटकारा मिल जाएगा। मतलब क्या बात करता है, वहाँ तो धर्म परिवर्तन करते हैं, वहाँ और तू मुझे भेज रहा है। बोला नहीं सेठ, मान जा बात, मैं क्योंकि मैं पागल हो गया था, मुझे जंगल में बांध के रखते थे, और बहुत सारा तंत्र मंत्र वाला लेके गया, और हमको हमारे माता पिता वहाँ, लेकिन आराम मुझे नहीं मिला। लेकिन यीशु मसीह के लोगों के पास जाए, प्रार्थना किया, मेरा ये देख आज तेरे पास काम कर रहा हूँ। बोला हाँ
क्या पता सही बोला है कि नहीं बोला है। मेरा तू मेरे को दूसरी जात में भेज रहा है, वो तो दूसरे का परमेश्वर है, वो तो बाहर देश का परमेश्वर है और क्रिश्चियन का परमेश्वर है, मेरी कहाँ सुनेगा वो। मैंने बोल दिया, मुझे पता ही नहीं था कि मैं अपने मुँह से क्या बोल रहा हूँ। तो फिर भी परमेश्वर ने मुझे माफ़ किया, बोला। उसके बाद मैंने 1 महीने के बाद कहा कि सब कुछ करके देख ले, भी आजमा के देख लेते हैं। तब उसके पास मैं गया, पूछा भाई बता कहाँ क्या है। तब उसको मुझे लेके गया है, वहाँ के लोगों ने प्रार्थना किया है मेरे लिए और मैंने विश्वास किया, क्योंकि थक गया, सब खत्म हो गया, पैसा भी खत्म हो गया था और मैं थक भी गया था, कोई रास्ता मेरे पास बचा नहीं था। वो लोगों ने बेचारे ने प्रार्थना की मेरे लिए। तो यहाँ से सूखना चालू हुआ, एक एक दाना यहाँ सूखा मेरे हाथ में। अगर सुई आप कहीं पे घुसा दीजिए तो उस रोग के ऊपर इतना मोटा मोटा रहता था दाना, पूरा हाथ कोई नहीं मिलाता था, डरते थे सब में रोग लग जाएगा। अब मैं भी एक जेब पैंट में रख के कहीं जाता आता था, कहीं इसमें छुपा के रखता था ताकि किसी को ऐसे ज़्यादा दिक्कत ना हो मेरी वजह से। और हाथ मिलाना सब छोड़ दिए थे, मुझसे दूर हो गए थे मेरे, क्योंकि रोग चलते। लेकिन उसी समय परमेश्वर मेरे नज़दीक आए, वो लोग प्रार्थना किए और 3 महीना में ये 20-22 साल की बीमारी जो है, 30 साल की बीमारी, ये 3 महीने में हर्र हो गई। बोला है ये क्या है। मैं देखा ये सब सूखते चला गया, सूख गया। और दवा भी देखो उस समय बंद कर दो। मेरे मन में ऐसा है कि अगर ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं और ये दवा भी खाऊंगा, दवा चल रहा था लेकिन दवा बंद कर दी। मतलब अगर ये प्रार्थना करते हैं और दवा भी खाऊंगा तो पता भी नहीं चलेगा। एक काम करते, एक डॉक्टर की दवा बंद कर देते, दूसरे डॉक्टर का आजमाते हैं। तो हमने क्या किया कि ये डॉक्टर की दवा बंद कर दिया जो खा रहा था, इसको रख दिया। अब वो लोग प्रार्थना किया, वो दवा खाने। मैं बोले विश्वास करता हूँ आपके ऊपर, अगर आप सत्य मार्ग जीवन, जैसे बाइबल में लिखा है, आप अगर जीवन दाता है, दुनिया को आपने बनाया है, तो ये मेरा पूरा जड़ से खत्म हो जाए, मैं आपकी सेवा करूँगा, आपके नाम की जय जयकार करूँगा। तो देखो हमारा कहना मैं जानता भी नहीं था यीशु मसीह कौन है, और बस मेरा कहना ऊपर गया और लोगों ने प्रार्थना किया, ऊपर गया। और 3 महीने में ये सब कैंसर है, ये कैंसर था। ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 साल और बाकी काम ख़त्म। फिर मुझे बचाने वाला कोई मिलता नहीं, मरने के बाद सब पानी ख़त्म है। तो उसके बाद फिर ये 3 महीने में निकल गया, तो मुझे झटका लगता है कि अब कोई जिसका ये लोग प्रार्थना की, ये कोई पावरफुल है, कोई आलतू फालतू तो नहीं है। अगर आलतू फालतू होता तो मैंने तो कहाँ कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर चढ़ा है, कितनी जगह मन्नतें मानी, कितना सारा किया है हमारे माँ बाप ने, हमने जब से कमाया कितना पैसा इसमें बता रहा हूँ ना, 12-15 लाख रुपये से ज़्यादा मैंने खर्चा किया, मोटा मोटा बता रहा हूँ। कुछ आराम नहीं हुआ तो कैसे फ्री में हाथ उठाने से प्रार्थना करने से कैसे हो जाता है, कैसे विश्वास पड़ेगा लोगों को। तो मैंने विश्वास किया कि, क्योंकि विश्वास करने का कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा था, लास्ट था कि अब चाहे मरे चाहे जिए जो होगा, क्योंकि पैसा भी सब खत्म हो गया था। तो तब जाके उस मालिक ने मेरे जीवन में काम किया। जब मैं 3 महीने में फ्रेश हो गया तो सब लोग पूछने क्या हुआ, हाँ फ्रेश हुआ, तब उन्होंने बताया कि भैया ये परमेश्वर का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों देखो, जो पढ़ते हैं उनको पता है, सबको नहीं पता चलेगा। जो पढ़ते हैं बाइबल को उनको पता, उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का वचन उसके अंदर लिखा है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर हो। अब तुम इस मंदिर को मंदिर बनाए रखोगे तो परमेश्वर इसमें काम करेगा, अब काम करेगा तो लोगों को पता चलेगा। हमने वचन को जाना, अपने रिसीव किया और उस मंदिर को मंदिर बनाने की कोशिश किया। बना नहीं पाया, कोशिश किया। क्योंकि मंदिर को किस तरह से मैं भ्रष्ट करता था आपको बताता हूँ। पहला नंबर तो मैं व्यभिचार करता था, गंदी आदत लत थी, ये औरतबाजी लड़कीबाजी वाला ये काम। दूसरा शराब पीता था, वो भी शराब बहुत ज़्यादा, कम नहीं बहुत ज़्यादा शराब पीता था। बीड़ी सिगरेट मावा खूब रगड़ के, तम्बाकू रगड़ खूब खा के दगादग दिन भर चलता था। दिन भर करीब मेरा ये नशा का, दारू को छोड़ के ये बीड़ी का नहीं, ये सिगरेट का और गुटखा का, यहाँ पर बहुत सारे पहचान वाले से मिल के हम लोग खाते थे साथ में, और 150 का ये खर्चा था। और प्लस शाम को बार में बैठ के दारू पीने का 150 से 200 के आसपास, 150, 200, 250 कभी आगे पीछे हो जाता था। कभी कोई आ गया साथ में तो संगति में बढ़ जाता था पैक। तो इसी प्रकार से मैं सारी नशा पत्ती को करता था और सारा ये आदत मेरी लत पड़ी थी। लेट से घर पे आना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, पी के आगे तो ऑटोमेटिक तो काम तो चालू हो ही जाता है, क्योंकि वो गर्म चीज़ है, गर्म और बढ़ा देती थी। तो उसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा होना, पीना खाना चलता रहा आराम से मस्त। अब उसी प्रकार से ये बीमारी काम करती रही, क्योंकि मंदिर को हमने मंदिर नहीं रखा, नष्ट कर दिया। अब ये बचाइए, जब से मैंने ये बंद किया, जब से यीशु मसीह की
पावर इसके अंदर काम करी, उसने मेरे पर दया किया। मैं पापी इंसान हूँ, मैं गंदा नालायक हूँ, लेकिन उसने मुझ पर दया किया। देखो अगर ईसाइयों का परमेश्वर होता तो मेरा ये बीमारी तो नहीं जाता, पक्का है। मेरे को वहीं शॉक लगा, मुझे झटका लगा कि हाँ ये लगता है सबका परमेश्वर है। तो अब वहाँ पे मुझे झटका लगा, तब हमने इसको कोशिश किया कि ये छोड़ देते, क्योंकि वो लोग कहा कि भैया इस मंदिर को मंदिर बनाए रखेगा तो ठीक है, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है, क्योंकि ये हम जीवित परमेश्वर का मंदिर है। अगर मंदिर रहेगा तो परमेश्वर का आत्मा इसमें आता है, काम करेगा। अगर उसके खिलाफ करेगा, कचरा डालेगा इस मंदिर में, ये ओरिजिनल मंदिर यही है, और इसमें अगर तो कचरा डालेगा तो परमेश्वर का आत्मा इसको नाश कर देगा। तो हम नहीं जान रहे थे, अनजान थे, ये गलत काम कर रहे थे, इसमें कचरा डाल रहे थे, इसकी वजह से गलत काम कर रहे थे। इसके लिए बीमारी हाथ में थी, कैंसर था, और ये पाँव में सड़े थे और खूब कटवा रहे थे, खूब काट रहे थे लोग। हमारे घर के बच्चे भी सब मिलकर हफ्ता में खूब काटते थे, और खूब मलहम पट्टी लगती थी, और डॉक्टर खूब सुई भोंकता था, और खूब दवा खाते थे। बस यही था कि बस अब 2-3 साल में काम होने वाला, क्योंकि किसी डॉक्टर की, बहुत दूर दूर के डॉक्टरों की मैंने दवा लिया है, बड़े से बड़े डॉक्टर की दवा मैंने लिया है, क्योंकि प्राण सबको प्यारा है। जिंदा है तब तक कर ले, वही मर गया तो क्या होगा। जान बचाने के लिए आदमी पैसा थोड़ी देखता है कि मेरा प्राण बचे, पैसा तो फिर कमा लेंगे। लेकिन उस समय ऐसा था, लेकिन ये डॉक्टरों का डॉक्टर मेरे जीवन में आ गया, फ्री वाला डॉक्टरों का जीवन मेरे जीवन में आ गया, और मुझे फ्री में ऊपर से इलाज कर 1 रुपया लगा भी नहीं, मेरा चंगा हो गया मैं। आज देखो उस परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और उसने मुझे नया जीवन दिया। और परमेश्वर ने कैसे बढ़ना है ये बताता हूँ आपको। यहाँ के लोगों ने तो प्रार्थना की, लेकिन लॉकडाउन में जब मैं बैठा रहा, घर पे सब बैठे थे, पूरी दुनिया बैठी थी, लॉकडाउन था, कहीं जाना आना नहीं है, और लोग बैठ के घर में अपना कहना था, मोबाइल में वो टाइम पास सबका ही था, उसी में लगे रहते थे, कौन प्रार्थना किया है कैसे। तो ऐसे एक दिन अचानक दीपी सीटर का प्रार्थना आ गया, तो हमने उसको सुना, देखा, ऐसे करके 2-4 बार 10 बार सुनते गए फिर बाद में अचानक मतलब उनका जो वचन बोलना है जीवन के बारे में, इस मंदिर को संभालने के बारे में, जीवन कैसे जिया जाता है, क्योंकि एक बार मर गए तो दोबारा कोई पुनर्जन्म नहीं, कर्ण अर्जुन नहीं बनोगे। अच्छा कर्म करोगे तो आत्मा तुम्हारी परमात्मा के साथ जाएगी, बाकी मिट्टी का सिर तो मिट्टी में मिलना ही है। लेकिन जब जाओगे तो लोग कहेंगे हाँ ये अच्छा आदमी था, गया तो लेकिन भला करके गया, जाना तो सबको ही है, मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिलना ही है। लेकिन एक काम दिया है उस मालिक ने, खुद बचो औरों को बचाओ, खुद जियो और दूसरे को जीने दो, मदद करो किसी का, गरीब दुखिया देखो मेरे जैसे लाखों करोड़ों आदमी होंगे, तो उनकी मदद के लिए मुझे खड़ा किया। अगर मैं गवाही नहीं दूंगा तो मुझे ये वापस दे देगा, ये डर है मुझे, क्योंकि वचन में कहता है अगर तेरे को चंगाई मिले तो तेरे जैसा बहुत सारा लोग दुनिया में तकलीफ में पड़ा है, उसको बताएगा तो वो भी उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा, उसकी बीमारी जाएगी, पैसा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन कर लिया। अब बताओ, मेरा इतना पैसा बच रहा है, आज दारू नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, अब किसी प्रकार का कोई गंदा काम नहीं है, आज पैसा बच रहा है, मेरा जीवन बच रहा है। अब मेरे को देख के मेरे बच्चे भी सीखेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। माँ बाप का ही नकल उतारते हैं बच्चे, बाप पी के आएगा दारू, बच्चा भी देखेगा, वो भी पिएगा, बीड़ी सिगरेट पीता है बाप, बेटा भी पिएगा। देखिए कितना फ़ायदा है। यही यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करता है, यही परिवर्तन है। मेरा कैसे परिवर्तन हुआ? आज क्या है, आज 1 रुपया भी मेरा फालतू नहीं जाता है, सब मेरे घर में खाने में आता है। किसकी महिमा है, किसकी दया? उस यीशु मसीह की, उसके लोगों की है। तो आप ये बताइए क्या है ये जीवन, कैसा है जीवन? आज मस्त है। देखो मैं गाना बनाया, देखा आपने, गाना बनाया, बड़ी खुशी में गाना बनाया, गाना बना रहा हूँ, गा रहा हूँ, क्योंकि ये जीवन जिसने बचाया उसी का है। अब उसी के लिए जीऊँगा, उसी के लिए मर, क्योंकि ये जीवन उसी का है। क्योंकि अगर वो नहीं बचाता, उसके लोग प्रार्थना नहीं करते, तो ये कैंसर मुझे मार डालता, पक्का है, मुझे जीने नहीं देता। आज मैं वीडियो बना नहीं सकता था, यीशु मसीह की दया है। और दीप्ति सिस्टर ने जितना मुझे सिखाया है, उनकी ये मेहरबानियों का नतीजा है। वो बेटी ने इतना अच्छा से सिखाया है परमेश्वर के पीछे कैसे चलना है। उस बेटी को मैं बहुत सारी दुआएं मांगता हूँ यीशु मसीह से कि हे पिता, सारी महिमा तुझे मिले और तेरा सारा आशीर्वाद उस बेटी के जीवन में पहुँच जाए। इतना उसके अंदर खुशियाँ डाल दे, इतना प्यार डाल दे कि किसी प्रकार की उसको कमी न हो। खुदा बने सू, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ तुझसे, क्योंकि उस बेटी ने तेरे पीछे चलने वालों को इतना बढ़िया उसने रास्ता दिखाया है कि वो स्वर्ग जाता है रास्ता। तो इसलिए ये दीप्ति सिस्टर को मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ कि इसने जिसको रास्ता दिखाया वो स्वर्ग की ओर जा रहा है और नरक से निकाला। मैं कहाँ से निकला? नरक से। उस लॉकडाउन में बैठ के मैंने देखा और इस बहन की पूरी वीडियो को सुना, प्रार्थना सुना। मुझे बुद्धि ज्ञान इस बहन के जरिए आया, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा।
आज मैं बोल पा रहा हूँ, आज ये बचा हूँ, आज ये बहुत सारा परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार के बहुत सारी गवाहियाँ हैं। मुझसे कितना प्यार करता है, मुझ पापी से। मैं गंदा आदमी हूँ, किसी काम का नहीं था, यहाँ दुनिया ठुकराया और परमेश्वर ने अपना लिया। हम किसकी गुण गाएं? जिसने बचाया, जो जीवन देता उसी को हम बचाएंगे ना, बस उसी की महिमा करेंगे ना। अपनों ने छोड़ के साइड कर दिया हमको। रोग लग जाएगा, बीमारी लग जाएगा, हाथ मिलाना बंद, खाना पानी बंद, ये तो रोगी है, ये तो ये है वो है। उसने कहा आप हे थके माने लोग, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। मुझे विश्राम दिया, वचन भेज के चंगा करूँगा। लो चंगा कर दिया, कलाम पूरा हुआ, उसका वचन पूरा हो गया। किसका गुण गाऊंगा मैं, किसकी तारीफ करूँगा? आज किसी को कोई 500 रुपया हेल्प कर देता है तो उसका 50 जन के पास है, फलाना आदमी मुझे 500 रुपया हेल्प दिया, और तो पैसा आदमी का चला जाएगा। लेकिन ये जीवन बचा, मैं क्या करूँ? बचाने वाले की तारीफ करूँ कि नहीं करूँ? बताइए आप लोग। जिसने ये जीवन बचाया मेरा, तारीफ करूँ कि ना करूँ? दबा के बैठ जाऊँ कि कोई इसमें कोई पैसा दे रहा है बोलने के लिए? कहते यीशु मसीह में पैसा देते हैं। अरे डरो उस मालिक से, सत्य बोलो, जाना सबको है, जवाब सबको देना पड़ेगा। न्याय पे जब आएंगे, न्याय के सामने तो सबको जवाब देना ही पड़ेगा, मरना सबको ही है। न्याय के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता है। जिसने धरती आकाश को बनाया है वो न्यायी है, सबका न्याय करेगा। 100% मैं लिख के देता हूँ, न्याय करेगा, क्योंकि उसका वचन लिखा हुआ है। यूहन्ना 3:16 में उसका वचन लिखा है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने, देखो भगवान परमेश्वर ने जगत से, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जगत से किसे? जगत क्या? पूरा संसार आ गया, कोई बचा नहीं इसमें, पूरा संसार आ गया है। पूरे जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को धरतीवासियों को दे दिया। जो कोई इस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। अब ये बताइए इसका मतलब क्या है? उस भगवान ने, जिसको हम भगवान तो कहते थे लेकिन पता भी नहीं था कि भगवान कौन है। धन्यवाद करते हैं उस मालिक का, वो लोगों दास का धन्यवाद करता हूँ जो उनकी सेवा और प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। आज मैं बोल पा रहा हूँ, आज मेरे जीवन देखो मैं जिंदा हूँ, नहीं तब तक तो लंबा हो गया, मुझे ले जाकर जला दिए होते, काम खत्म। तो अब देखो उस वचन को उसने पूरा किया, अपने बेटे को धरती पे भेजा था मानव जाति के रूप में। एक कुंवारी कन्या से पैदा हुआ। हम तो अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं, लेकिन वो कुंवारी कन्या से पैदा हुआ और आया है मानव के रूप में और सबको सिखाया। अंधे को, लंगड़े को, लूले को, काने को उसने ठीक किया है, बिछड़े से मिलाया है। लोग, परमेश्वर कहता है मैंने जोड़ा तुम तोड़ते हो। परमेश्वर यीशु मसीह है कि भैया जुड़ जाओ। देखते हैं हमारे परिवार में देखता हूँ, देखते हैं कि 2 प्राणी में किसी की जमती तो ऐसा फूट डालते हैं कि वो अलग हो जाएगा। लो, परमेश्वर कहता है मैंने जोड़ा तुम तोड़ रहे, ये कौन सा हुआ भाई? अब जिसने जोड़ा है उससे तो पूछो उसकी क्या राय है। हम खुद मालिक बन जाते हैं, पूरी सृष्टि का मालिक वो है और हम मालिकाना करते हैं क्योंकि अधिकार उसी के हाथ में है। ये आत्मा देखिए, बहुत बड़े साइंटिस्ट दिमाग लगाते हैं, बहुत बड़े विद्वान दिमाग लगाते हैं। ये जब प्राण जब निकलने लगता है तो कोई भाई उसको रोक नहीं पाता है कि रोक ले। तब किसी का गणित नहीं लगती है, तब किसी की अकल ठिकाने मतलब काम नहीं करती है। तब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इस प्राण को रोक ले कोई ये धरती पे। लेकिन देखिए बचाने वाला वही है, मारने वाला वही है। आज ये जो टैबलेट, डॉक्टर, इंजेक्शन, बाबा, मुल्ला, पंडित, कितना मुल्ला के पास गया होगा। एक भी मुल्ला पैसा तो लिए, खूब कमाए मेरे से पैसा, खूब खाए, 10,000, 5,000, 15,000 खूब पैसा लिए कि ये चला जाएगा, घर का झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, भूत भाग जाएगा, बीमारी भाग जाएगी, सब दावा किए। लेकिन किसी एक भी मुल्ला ने इसको ठीक नहीं कर पाया, न मुल्ला न पंडित, ना बड़ी बड़ी मंदिरों पे गया, वहाँ के रात रात जाग के वहाँ पर क्या क्या मिलता है 4 बजे, कितना उसके लिए लाइन लगाया। कितने सालों से भटक रहा था, किसने सालों से भटक रहा था, किसने तरस खाया मुझ पर, किसने उस यीशु मसीह ने तरस खाया। आज मैं गवाही दे पा रहा हूँ, मेरे जीवन में इतना बड़ा सुख शांति है, मैं आपको क्या बताऊँ। परमेश्वर का स्वाद जो चखेगा ना, वो मेरी जैसे चिल्लाएगा, उसका वचन मधु से मीठा है, मधु से मीठा। मैं जानता हूँ, मैं अगर मेरा आज भी मर जाऊँ तो मेरी प्राण उस मसीहा के पास पहुँचेगी, ये मैं जानता हूँ। ये शरीर तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिलना है, लेकिन मेरा आत्मा, जो आत्मा उस परमात्मा की है, उस परमात्मा के पास पहुँचेगी। इस चीज़ को मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, ये आत्मा उस मालिक के पास पहुँचेगी, क्योंकि मालिक की ही है।
इस आत्मा को मैंने मालिक को दे दिया है। तो ये मैंने परमेश्वर को महसूस नहीं किया, जाना है पूरी तरह से, पूरी रीति से, न किसी के दबाव में, न किसी के डर में। मेरे बात से आपको पता चलता है कि यह भाई क्या बोल रहा है। न कोई पैसा देता है बोलने के लिए, भैया लाइन लगा लो 500 रुपया टिकट का मिलेगा, जाके ऐसा ऐसा बोल देना, वो काम नहीं है, ये सत्य है। मर गए हो, 500 रुपया किसी काम का नहीं है। जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। किसी को ये नहीं पता है कि 1 सेकंड में आदमी जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, किसी को नहीं पता है। चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मैं खुद हूँ, किसी को भी पता नहीं है कि 1 सेकंड में क्या होने वाला है। लेकिन जो ये सृष्टि को बनाया है 6 दिन में, उसको मालूम है कि क्या कब होने वाला है, सब कुछ पता है। उसने हर एक मनुष्यों के अंदर जो आत्मा डाला है वो जानता। देखो सूरज, चांद, तारे, ये सारे बनाने वाला कोई होगा। हम जिस घर में रहते हैं उस घर का कोई बनाने वाला होगा, पक्का 100% होगा। ऐसे तो बन नहीं जाता है। अगर हम आप बनाए गए हैं तो हमारे जो माता पिता ने हमें बनाया, लेकिन प्राण उस मालिक ने डाला है, तो बनाने वाला कोई है। देखो हमें बुलाया उसने, भटक तो रहे थे लेकिन जानने के लिए उसने मौका दिया। उसके अनुग्रह से हम जान पाए। हमारी बुद्धि अकल काम नहीं आई। 25 साल 27 साल तो ऐसे ही लेफ्ट राइट में थे ना, सारा गलत काम कर रहे थे, इस मंदी को बर्बाद कर रहे थे, इसीलिए दंड भोग रहे थे। लाइन लगाए थे, दवाई खाओ, ओझाई करो, लगे रहो, नंबर लगाए रहो, 6 महीना के ले लो, साल भर के लिए खाते रहो। देखो किसी ने नहीं कहा भाई जड़ से खत्म है। आज देख लो, ये जड़ से चली गई है, देख लो, पूरे ध्यान से देख लो, जड़ से चली गई है। इसमें एक भी कण नहीं है, एक भी, ना तो एक भी इंजेक्शन, ना तो एक भी गोली। ये उस मालिक की मेहरबानी है। हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग होंगे ये दुनिया में, ऐसे ग्रस्त होंगे, बहुत प्रकार की बीमारियां होंगी। जिसको आजमाना होगा आजमा लेना। यीशु मसीह कहता है परख कर देख यहोवा कैसा भला है, परख कर देखो। ये नहीं कहता कि आके धर्म परिवर्तन कर लो, परख कर देख, पता चलेगा। परख कर देख, जैसे मैंने परखा 3 महीने में हो रहा, मतलब ये क्या भैया, इतने साल से मैं भुगत रहा हूँ, कटवा रहा हूँ, ब्लेड से काट रहा हूँ, छाट रहा हूँ, मलहम पट्टी दवा चल रही है, नहीं गया। ये 3 महीने में क्या हो गया, यहाँ सूख के यहाँ से पूरा सूख गया, ये क्या है? तब मैंने शर्ट को गया, लगता है पावर है, कोई तो परमेश्वर है, तब जाने। मुझे तो पता भी नहीं यीशु मसीह कौन है, न मेरे माँ बाप ने बताया, न किसी ने बताया। मैं इतना अभागक नालायक गधा इंसान में कि मुझे पता ही नहीं यीशु मसीह कौन है। और जब यहाँ पढ़ा देखा, लोग बताए, तो मुझे पता चला कि ये तो जीवन दाता है। इसी के हाथ में तो सब कुछ है, इसी के हाथ में तो सारा जहान, पूरी सृष्टि है। तो वो परमेश्वर यीशु मसीह को यहाँ भेजा धरती पे, वह उसका पुत्र है। पूरी सृष्टि को बनाने वाले का पुत्र यीशु मसीह है। ये नाम वहाँ से आया, किसी क्रिश्चियन ने नहीं रखा है। और हम क्रिश्चियन नहीं है भैया, हम क्रिश्चियन नहीं है, हम क्रिश्चियन नहीं है, धर्म परिवर्तन वाले नहीं है। हमारा जीवन बदल गया, मुझे यीशु मिल गया। देख लो, आज नहीं मर गया होता तो धर्म परिवर्तन साथ में ही उस आग में जल जाता, ख़त्म हो जाता। उस मालिक का धन्यवाद करता हूँ। तो जो कोई ऐसा होगा, अगर विश्वास करेगा, मेरी वीडियो को देखता होगा, आजमाना चाहता होगा, तो उस मालिक को, जीवित परमेश्वर को आजमा सकता है। मेरी तरफ से ऑफ़र है, उसकी तरफ से ऑफ़र है, आजमा सकता है। क्योंकि ये कोई जाति धर्म का नहीं है, दबाव का नहीं, क्योंकि वो खुला उसका वचन है, पढ़ के देख लीजिए। जगत से प्रेम किया उसने, अपने इकलौते बेटे को धरतीवासी पे दे दिया है। 2000 साल पहले आया था, धरती बनाने वाले ने कहा अपने बेटे को भेजा है। यहाँ लिख देते हैं, बता देते हैं 2000 साल पहले मसीह आया, उसके पहले धरती थी, ये था, वो था, ठीक है। लेकिन उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है ना, पढ़ो, स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है, पढ़ो, पता चलेगा। तो ये है, देखिए, उसने मुझे मेरा जीवन बताया, बचा दिया। मैं कोई पार्टी वाला नहीं, मैं तो एक अंगूठा छाप आदमी हूँ। मुझे तो कुछ पता भी नहीं, बोलना भी नहीं आता था। इस मालिक की महिमा आज मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो ठीक हो गया, आज मेरे पास कम से कम 150 से 200 लोग हैं जिसके लिए मैं खुद प्रार्थना करता हूँ,
ना मैं मुल्ला हूँ, ना तो पंडित हूँ, ना बाबा हूँ, ना कोई फास्टर हूँ, ना कोई बहुत बड़ा सेवक हूँ, ना बहुत बड़ा दास हूँ। लेकिन देखिए मेरे अंदर से कैसे परमेश्वर काम कर रहा है। अगर वो क्रिश्चियन का परमेश्वर होता तो मेरे अंदर से नहीं काम करता, पक्का बता रहा हूँ। आज लोगों के लिए मैं हाथ उठाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, वो चंगे हो जा रहे हैं। ये क्या है? मैं स्टार्टिंग में एक आदमी मुझे बोला कि भैया तुम प्रार्थना करते हो, और ऐसे आजमाया तो मैं बोला हाँ करता हूँ। बोला मेरा बच्चे को वो बहुत ज़्यादा बीमार, दवा नहीं लग रही है। तो बोला भैया आज तो नहीं, कल चलूँगा, देख लेता हूँ, और मालिक से फरियाद करूँगा, शायद वो सुन ले। मैं दूसरे दिन गया और उसके बच्चे को मैंने कहा यीशु के नाम से चंगा हो जाए, ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने वहाँ देखा और सुना था कि ऐसे मुझे चंगा किए थे। तो मैंने वही फार्मूला उनके ऊपर यूज किया, कहा यीशु के नाम से चंगा। अरे वो तुरंत ही ठीक हो गया, 5 मिनट में। पता मुझे झटका लगा है, मेरे अंदर से क्या ऐसे कैसे हो सकता है। मैं ना कुछ पढ़ाई किया, ना लिखाई किया, ना मुझे कुछ पता है, मैं तो खुद बीमार था, वो लोगों के पास गया था। लेकिन परमेश्वर ने हमको, जब वो दास ने जब मेरे ऊपर प्रार्थना किया था बाइबल को रखे, तभी परमेश्वर मुझे पकड़ लिया था। लेकिन मेरे अंदर था, मुझे पता नहीं था कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। वो तो बाद में पता चला। मैं तो ऐसे करते करते बहुत लोगों को मैं ऐसा करते चले गया, वो सब ठीक होने लगे। मैंने ये क्या है, मुझे मजा आने लगा। भाई कोई चंगा हो रहा है फ्री में, ना दवा खिलाना, ना कोई, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, ले चंगा हो जा रहे। जब चंगे हो जाए मुझे मजा आने लगा। आज देखो कितने लोग चंगे हो गए। बताइए, अब बताइए मेरे अंदर कहाँ से पावर है? अब कौन सी जाति का मैं हूँ? मेरा नाम तीरथ राम वर्मा। बताइए कैसे हुआ? सोचिए जरा, सोचिए। क्या 2-4-10 लाख मुझे मिला है बोलने के लिए? एक कैंसर से किसने बचाया है? पैसा कीमती है कि प्राण कीमती है? बताइए कीमती क्या है? पैसा आज ही कल चला जाएगा, लेकिन ये जीवन गया तो आएगा। कोई है ऐसा, कोई डॉक्टर है जो वापस ला दे? इसीलिए शास्त्र में लिखा हुआ है, डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह है। वो जिसका इलाज करे ना, कोई उसको बीमार नहीं कर सकता है। आज देखो भला चंगा हूँ। मेरे घर में इतनी बरकत है, मैं क्या बताऊँ। मैं देखो दसवांश जो उसका है, उसको उसमें मैं मतलब कि ईमानदारी दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमारा दीदी सिस्टर है, उनके जरिए मैं सब सीखा हूँ। उनको बहुत सारा परमेश्वर आशीष करे, हमारी दीदी सिस्टर को। तो अब देखो, जानने के लिए रास्ता उन्होंने दिखाया है मुझे, अनुग्रह परमेश्वर ने किया है। आज देखो मेरे उसी घड़े का मैदा, जैसे एलीशा नबी ने कहा अपनी दासी से, उस विधवा से, की तो ये मुट्ठी भर मैदा तेरे घड़ा का कम नहीं होगा, और कुप्पी भर ये तेरा तेल कम नहीं होगा। आज वही हाल मेरे घर में है, कम नहीं होता, बढ़ता रहता है। एक कौन बढ़ाता है? उसके पहले तो घटता रहता है, आज बढ़ने की लगा। 2 साल से बढ़ने क्यों लगा? कारण क्या है? मुझे बहुत जगह शॉक लगा है। मेरे घर में इतनी बीमारी रहती थी, इतना लोगों को मैं दवा करते करते, पर मेरा तो छोड़ दो, मेरा तो चालू ही था कंटिन्यूस, लेकिन ये बच्चों का, पत्नी का चालू था। इसके लिए इतना पैसा जाता था, वो भी बच गया, नशा पत्ती का पैसा बचा ही। आज बताओ क्या मैंने सही किया? आज जो ये बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? इसको इसमें से छांट लीजिए। या हमारा कोई परमेश्वर को जानने वाला सुनता हो, या हमारा संसार का कोई भाई सुनता हो, हमारे घर के लोग सुनते हो, इसको जांचो। मेरे को सब जानते हो ना, मैं क्या क्या कर रहा था। मेरे सारे कारनामे जो सबको पता है। मेरा जितना काला एक काम किया वो सबको पता है, क्योंकि छुपता नहीं है। सारे गंदे काम सबको पता है, जो गंदा काम मैं करता था, आज नहीं करता हूँ। आज जो गंदा काम करता था, तब मेरे दोस्त बहुत थे, मेरे साथ देते थे सब कोई, क्योंकि साथ में लड़ाना, पीना उड़ाना सब मज़ा था, हर एक चीज़ करना था, इस शरीर को बर्बाद करना था, तब खूब साथ दे रहे थे मेरा। आज हाथ भी चंगा हो गया तो कोई मिलाता नहीं जल्दी। अरे ये तो बदल गया है, ये तो हमारी संगति में नहीं आता है, ये तो हमारे साथ पिएगा ही नहीं, बैठता ही नहीं, तब इससे क्या दोस्ती रखना है। लो आज साइड कर दी। जब पीता था, खाता तो खूब साथ देते, संगति करते थे। आज जब नहीं भी खा रहा हूँ तो आप सब छोड़ दिए। किसने किया है? यीशु मसीह ने किया है, उसको हम धन्यवाद देते हैं। आज उस काबिल मुझे बनाया है, नहीं तो आज मिट्टी में मिल गया होता, वीडियो नहीं बनती, आज ये आवाज़ नहीं निकलती, बराबर धर्म परिवर्तन हो जाता हमारा। तो यह है सच्चाई। इसके लिए मसीहा के दीवाने, यीशु मसीह के दीवाने क्यों होते हैं? इसी तरह दीवाने होते हैं। कारण क्या है कि उसका जीवन बसता है, तो वो दीवाने होते हैं और होते रहेंगे, क्योंकि जिसको फ्री में मिले वो क्यों नहीं
जाएगा मसीहा की तरफ। ये फ्री में जीवन मिला है, फ्री में। पैसा तो आता है चला जाता, हाथ का मैल इधर से उधर निकल गया, पैसा की क्या वैल्यू है, कहते हैं ना हाथ की मैल है। लेकिन जीवन एक बार, मेरे भाई मेरे बहन, सुनने वाले के लिए, सबके लिए मैं कह रहा हूँ, एक बार जीवन गया, दोबारा कोई माई का लाल डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं कि आपको ला दे, कोई भगवान नहीं कि वापस आपको ला के दे, कोई नहीं ला सकता है। तो जब तक जियो एक दूसरे की मदद करो, आपको गरीब दिखता उसकी सहायता करो, अंधा काना लूला लंगड़ा दिखता उसको ठीक करो, उसके लिए दुआ करो, हाथ उठाओ, भूखा है उसको भोजन दीजिए, 2 शर्ट है 1 शर्ट दीजिए, बाइबल में लिखा है। ऐसा करने वाले कौन है? मसीहा के लोग जो परमेश्वर ने सिखाए वही रास्ते पे चलते हैं, और लोग उन्हीं को सताने की कोशिश करते हैं, जबकि हम एक ही माँ बाप के संतान हैं, कई बाहर से नहीं आए हैं। स्टार्टिंग में आखिर एक ही माँ एक ही बाप था ना, उसी से पूरा संसार फैला है, आदम से ही ना, आदम हवा से तो पूरा उत्पत्ति किताब में लिखा हुआ, उसी से तो पूरा संसार फैला है। लेकिन यहाँ आके बंटवारा कर लिए। तो ये देखिए क्या है, क्या सही है क्या नहीं, आप लोग देखिए। तो ये मेरे जीवन में जो चमत्कार किया मैं बताता हूँ। और एक बहुत बड़ी बात, मैं गवाही बहुत सारी हमारे जीवन में अगर देने लगूंगा तो मुझे बहुत सारा लगेगा। 4-5 हज़ार गवाही छुपाए बैठा हूँ, ये बहुत बड़ा। आज नहीं रुका, आज बर्दाश्त के बाहर हो गया, बर्दाश्त के बाहर हो गया, इसके लिए आज गवाही। क्योंकि एक समय होता है, कहते हैं ना, जब घड़ा जब भर जाता है तो वो या तो फूट जाएगा या तो छलक जाएगा, कुछ गड़बड़ होगा। तो आज ऐसे हुआ, गवाही दे भैया, नहीं तो गड़बड़, क्योंकि मेरे के अंदर आग लग गई है, पूरी आग, अंदर से आग। जब तक गवाही नहीं निकलेगी तब तक भोजन अंदर जाने वाला नहीं। ये कैसे होता है? तूफान मचा हो, तूफान, क्योंकि उसके खिलाफ चलने वाले को हालत ख़राब कर देता है। क्योंकि मुझे चंगा भी किया है, वही मारता भी है, वही बचाता भी है। पाप करोगे तो मारेगा, और उसके बताए रास्ते पे चलोगे तो बचाएगा। जब तक मैंने पाप कर रहा था, उसके खिलाफ चल रहा था, तब तक तो पिटाई बराबर होती थी, कैंसर ये वो सब बराबर था, सब चल रहा था। और जब मैंने छोड़ दिया, देखो आज चंगा गवाही दे रहा हूँ, नहीं तो गवाही क्या पता भी नहीं था मुझे, यीशु मसीह क्या पता भी नहीं था। उस मालिक का शुक्रगुजार। तो ये है यीशु मसीह जो जीवन को बदल देता है, जीवन को बदल देता है, अच्छे अच्छे घावों को धो के साफ़ कर देता है। मेरे घाव को धो के साफ़ कर दिया, अपने लहू से साफ़ किया है, लहू से धोया है। अगर मैं कहीं धुलवाने जाता था, जहाँ जहाँ धुलवाया कहीं धुला नहीं है, लेकिन उस मसीहा ने एक ही बार धोया है, अब धोने की ज़रूरत इसमें नहीं है। धन्यवाद करते हैं उस मालिक का, यीशु मसीह का, जिसने हमें नया जीवन दिया है। लाखों करोड़ धन्यवाद करता है, हमारे पूरा परिवार को सही सलामत रखा है। आज हम कमा खा रहे हैं, सुख शांति, इतनी शांति है कि आपको क्या बताऊँ। ऐसी शांति तो कहीं नहीं मिलेगी, पैसा देने पे भी नहीं मिलेगा। पैसा क्या चीज़ है? कुछ नहीं है, जीवन से बड़ा पैसा नहीं है। जो पैसे की बात करते हैं उनको परमेश्वर बात करेगा। पैसा क्या है? कुछ नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारा धन दौलत है, वो आपको शांति नहीं, किसी काम का नहीं, व्यर्थ है। आपके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए है, आपके पास संतान नहीं है, सुख शांति नहीं है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। मरना तो है आपको, लेकिन खाने वाला कोई वारिस है? क्या है? नहीं है। असली शांति परमेश्वर यीशु मसीह में है। उसमें उसने कहा है स्वयं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है ऐसे नहीं दूँ, मैं अपनी शांति देता हूँ। तो जो उसके पास आता है, जैसे मुझे मिला उसे देता है। किसी का धर्म परंतर जाति पाति करने के लिए नहीं आया हो, इस पर उसका लिखा हुआ, सबसे प्रेम किया। हर एक एक का मसीहा है। उस सृष्टि के रचयिता ने अपने बेटे को धरती के रूप में भेजा। तो धन्यवाद करते हैं उस मालिक को, सारी महिमा सारा जलाल आपको देते हैं पिता खुदा बने यीशु। और दीप्ति सिस्टर, इस गवाही को, हमारी गवाही को आगे बढ़ाइएगा। गवाही बहुत सारी हमारे पास है, हम आपके पास गवाही भेजते रहेंगे सिस्टर। और हमने गवाही नहीं दिया है, इसके लिए खुदाबंद हमें माफ़ करें, और आप भी हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि प्रतिदिन हम आपकी प्रार्थना में लगे हुए हैं। आज 2 साल से कंटिन्यूस हम आपकी प्रार्थना को सुनने जा रहे हैं, और आपकी ये मेहनत, आपकी प्रार्थनाओं का ये रंग है, आया है। और प्लीज़ हमसे बात करने की थोड़ा कृपया कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पे गाने डाल रहा हूँ यीशु मसीह का, क्योंकि मेरे अंदर मतलब कि तूफ़ान है। इतनी खुशी है कि मुझे राहिश नहीं होता है, बताना ही पड़ता है। गाना नहीं, जब गाँव में चैन नहीं पड़ता है, इसके लिए मैं यूट्यूब पे गाने डाल रहा हूँ, क्योंकि जीवन दिया है। अगर एक बार मर गया तो कौन गाना गाने आएगा? अगर उसने जीवन दिया है तो मेरा फर्ज है कि मैं गाना गाऊँ, उस मालिक का गाना गाऊँ। मेरी जगह कोई भी होगा तो ऐसा ही करेगा वो, क्योंकि जीवन से बड़ा कुछ नहीं है।
तो ये मेरी गवाही है। प्लीज़ सिस्टर, आपका परिवार के लिए मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आपकी टीम के लिए प्रार्थना करता हूँ मैं, कि आपका सारा परिवार, सारा टीम परमेश्वर आशीष करे, आपकी कलीसिया बढ़ती जाए, प्रतिदिन बढ़ती जाए। ये मेरी दुआ है यीशु मसीह से। पिता खुदा बने सो इस बेटी के पूरे परिवार पर अच्छा सुरक्षा कर तू पिता, और इसकी टीम को बढ़ा, इनके पूरे कलीसिया को बढ़ा पिता। और ये प्रत्येक रीति से, और आपसे मैं पर्सनल प्रार्थना करता हूँ पिता खुदा बने सो, हमारी बहन के लिए ज़मीन की व्यवस्था कर, ताकि उस जगह पे आपका भवन बन सके, हमारी बेटी आपकी दासी बैठ के स्थिति प्रार्थना कर सके, लोगों को पिता जीवन बचाने का मार्ग पे चला सके। यही मेरी प्रार्थना है तुझसे पिता, मेरी प्रार्थना ग्रहण कीजिएगा स्वर्ग में, और हमारी बहन के साथ रहिएगा सदा सदा के लिए। प्रार्थना सारी महिमा सारा जलाल आपको देता हूँ पिता खुदा बने सो, सारी महिमा आपको दे, क्योंकि तू महिमा के योग्य है, प्रशंसा के तू ही परमेश्वर, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, सारी महिमा सारा जलाल आप बात करते हो। तो हमारे सुनने वाले भाई बहन सारे पूरी टीम के सबको हम जय मसीह कहते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में फिर हम आपके सामने आएंगे परमेश्वर के इस महिमा के द्वारा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही हो पाता। हमारे पास कुछ नहीं, मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन वो जो मालिक धक्का मारता है, आदेश करता है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ये उसकी दया है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हम मिलेंगे सबको जय मसीह की, धन्यवाद, जय यीशु।